आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर अमर अविनाशी हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप मुझे मुक्ति प्रदान करो, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी शक्ति दो, ऐसी जागृति दो कि मुक्ति की ओर मैं निरंतर बढ़ता रहूं, बढ़ता रहूं, बढ़ता रहूं। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय जीवन एक महोत्सव है। इस विषय में दो शब्द आते हैं, एक तो जीवन और दूसरा महोत्सव। दोनों की हम व्याख्या करेंगे। जीवन किसे कहते हैं कि जन्म से मृत्यु के बीच का जो काल, समय, पीरियड होता है, उसको हम जीवन कहते हैं। और व्यक्ति प्रतिक्षण ये जीवन जीता है, अच्छा जीता या बुरा जीता है, वो व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है, व्यक्ति के आचरण पर निर्भर करता है, व्यक्ति जैसा कृत्य करता है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये जीवन की परिभाषा हुई। और महोत्सव का अर्थ होता है कि महान उत्सव। उत्सव क्यों मनाए जाते हैं? ताकि कि जीवन में प्रसन्नता आवे, आनंद की अनुभूति हो। और उत्सव सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। एक पर्टिकुलर धर्म के अनुयायी या एक परिवार के सदस्य, एक जाति के सदस्य, एक देश के सदस्य, एक राज्य के सदस्य, एक गांव के सदस्य, जैसी जैसी स्थिति हो वो आपस में मिलजुल करके त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। और जब बहुत से लोग मिलकर के वो उत्सव मनाते हैं तब वो महोत्सव बन जाता है। जैसे कि हमारा होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, ईद है, क्रिसमस डे है, इत्यादि ये महोत्सव है। महोत्सव इसीलिए मनाया जाता है कि जीवन में खुशी आए, जीवन में हम एक दूसरे के संपर्क में आए, जीवन में एक दूसरे के दुख दर्द को समझें। और हो सके कोई व्यक्ति कठिनाई में है, कोई तकलीफ में है, कोई दुख में है, तो हम उसको बांट सकें। क्योंकि दुख का कारण ये होता है कि दुख जितना अकेला व्यक्ति महसूस करता है वो ज़्यादा दुखी होता है। और जब वो बढ़ जाता है कई लोगों के बीच के अंदर, तो वह व्यक्ति उतना दुखी नहीं होता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि किसी के घर में गमी हो जाती थी तो पुराने समय के अंदर 12 दिन 13 दिन किया करते थे। यानी सभी रिलेटिव लोग मिलके उसके घर में 13 दिन आकर के बैठक करते थे, धार्मिक अनुष्ठान करते थे और नवकार मंत्र का जाप करते थे। इन सब चीज़ों के करने के कारण जिस परिवार के अंदर गमी हुई है, जिसका कि बहुत ही प्रिय व्यक्ति चला गया है, उसके प्रति धीरे 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 भूल पड़ने लग जाती है। और फिर ऑटोमेटिकली भूल तो पड़ती है समय के अंतराल के साथ के अंदर। तो ये दुख का बांटना होता था। और इसी कारण जो महोत्सव होते हैं वो
आनंद की अनुभूति के लिए, सुख को बांटने के लिए होते हैं। अब देखिए कि जीवन महोत्सव कैसे बनता है। हमारे भीतर सकारात्मक सोच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि व्यक्ति के भीतर नकारात्मक सोच नहीं आएगी, आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस नकारात्मक सोच को आप जो महोत्सव के रूप में मान करके सकारात्मक में बदल दो। यानी जो अशुभ भाव आते हैं उनके सामने शुभ भावों को खड़ा कर दो। उदाहरण के तौर पर देखिए, आपके शरीर में कहीं पर दर्द हो रहा है तो आप तुरंत चिंतन चालू कर दीजिए, ये दर्द हो रहा है, ये सोहन राज रूपी मन वचन काया के पुतले के दर्द हो रहा है और ये कुदरती रचना है, क्योंकि ये परिणाम है, ये भुगतान है, ये रिजल्ट है, ये ध्वनि की प्रतिध्वनि है, ये तो पीछे से लेकर के आया है और ये नियत है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और जहाँ अवस्था आ जाती है हर अवस्था विनाशी होती है। कोई भी अवस्था परमानेंट नहीं होती है। अवस्था का अर्थ ही है विनाश को प्राप्त होना। यह भी चला जाएगा। आज दुख है तो धीरे धीरे वह दुख भी चला जाता है, फिर वो सुख आता है, सुख भी थोड़े समय के बाद में चला जाता है और फिर दुख आता है। ये सुख और दुख की आंख मिचौनी जिंदगी भर चलती रहती है। अगर हम जीवन को एक महोत्सव के रूप में मनाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो आप दुख में से सुख निकालने की कला को सीखिए। वो कला क्या है कि मान लीजिए कि आपके घर के अंदर चोरी हो गई और 50,000 रुपये के ऑर्नामेंट्स वगैरह चले गए, तो आप दुख की बात है, आप इस दुख में से सुख इस तरीके से निकाल सकते हैं कि मेरे घर में तो 10 लाख रुपए के दागीने पड़े थे सभी मेंबर्स के, लेकिन उसमें से 50,000 रुपये के भी गए हैं, 9.5 लाख रुपए के तो दागीने, ज्वेलरी या कैश जो भी है वो सारा बच गया। तो दुख में से आपने सुख निकाला, ताकि कि वो दुख का रोना नहीं रोएंगे, दुख के प्रति आप दुखी नहीं होंगे। ये महोत्सव की बात होती है। और दूसरा, जीवन को महोत्सव बनाने के लिए हमेशा अकर्ता बने रहें। अकर्ता का मतलब निमित्त मात्र बने रहें। हमारा जो सनातन सत्य है वो 4 चीज़ों पर विशेष जोर देता है कि अकर्ता, निमित्त और अकर्ता, निर्दोष और शुद्ध आत्मा। ये हमारे विजन के अंदर बैठ जाना चाहिए कि दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सब निमित्त मात्र है। कोई भी कर्ता न तो है न कोई कर्ता हो सकता है। कर्ता तो कुदरत है, कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वही करता है। तो हम जब कर्ता नहीं बनते हैं, अकर्ता बन जाते हैं, तो अकर्ता बनने के साथ साथ में हम निमित्त हो जाते हैं। और निमित्त वाला व्यक्ति जो है कभी भी दुखी नहीं होता है, कभी भी वो कर्मों का बंधन नहीं करता है और वह कभी किसी को कष्ट नहीं देता है, क्योंकि वह तो हर चीज़ के अंदर कुदरती रचना देखने लग जाता है। आप करके देख लीजिए कि आप जब निमित्त बन जाते हैं तो आपको लगेगा कि ये तो कुदरती रचना है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपकी बहुत बड़ी हवेली है, आपका बहुत बड़ी कोठी है, मकान है, उस मकान के 2 दृष्टिकोण हैं। आपके नाम की रजिस्ट्री है तो आप ही मालिक रहोगे, कोई आपको बेदखल नहीं कर सकता है। लेकिन उस मकान के प्रति जो सोच है उसके 2 दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण तो ये है, ये मकान मेरा है, इस मकान को मैंने बनाया, ये मकान आज 1 करोड़ का है और मैंने तो इसको सिर्फ 5 लाख के अंदर खरीदा था, 1 करोड़ का हो गया, आने वाले समय में ये 2 करोड़ का हो जाएगा। यानी आप तृष्णा, अटैचमेंट, लगाव, लालसा को बढ़ाते रहते हो,
तो उस स्थिति के अंदर क्या है कि आप कर्ता बन गए और आपके जो है कर्म हैं वो आपकी आत्मा के साथ चिपकते रहे, यानी आपके भाव जो है, भाव के अंदर आपकी लालसा जुड़ी हुई है, उस कारण से आपकी कॉजल बॉडी है मजबूत होने लग गई है। अब दूसरा दृष्टिकोण देखिए, मकान आपका है, उसमें आप रह रहे हो, तो आप अगर ये महसूस करते हो ये मकान मेरी निश्राय में है, ये मकान मेरी कस्टडी में है, जब तक मैं जिंदा हूँ इसमें मैं और मेरा परिवार आनंद के साथ जी रहे हैं, लेकिन इस मकान का मैं ट्रस्टी हूँ, इस मकान का मैं चौकीदार हूँ, इस मकान का मैं मालिक नहीं हूँ। जब मालिकी भाव, ऑनरशिप, डूअरशिप चली जाती है तभी व्यक्ति कर्ता बनता है, तभी व्यक्ति अकर्ता बनता है, निमित्त बनता है। और ये मालिकी भाव, डूअरशिप रहती है, मैं करने वाला, मैं मालिक, ये शरीर मेरा है, इस शरीर का संचालक मैं हूँ, ये अकर्ता भाव है। ये कर्म बंधन के कारण है, ये दुख के कारण होते हैं, ये कर्ता बनने के कारण होते हैं, और उससे हम अपने जीवन में नकारात्मकता घोल देते हैं। जहाँ जहाँ भी अटैचमेंट है, ग्रीड है, वहाँ नकारात्मकता साथ जुड़ी हुई है। और जहाँ कहीं भी जो है नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, निमित्त और अकर्ता की भावना होती है, वहाँ पर हमारे जो है किसी भी तरह की ऑनरशिप, डूअरशिप नहीं होती है, कर्म बंधन का कारण नहीं होता है, कॉजल बॉडी मजबूत नहीं होती है, पुरानी कॉजल बॉडी है, बर्फ़ की सीला की तरह वो पिघलती रहती है, डिस्चार्ज उसका होता रहता है। और जब वो पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो गई, नई कॉजल बॉडी नहीं बनी, तो हम एक समय के अंदर उस अज्ञानता रूपी कॉजल बॉडी को जब शून्य कर देते हैं तो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, महोत्सव, जीवन को महोत्सव बनाने के ऐसे कई जो हमारे पास में सूत्र है, जितना समय है उन समय को हम सूत्रों को हृदयंगम करने के अंदर लगाएंगे। देखिए, एक तो बाहर का जीवन होता है और एक भीतर का जीवन होता है। बाहर का जीवन तो जीने के लिए होता है, भीतर का जीवन रहने के लिए होता है। इसीलिए कहा गया है, रहो भीतर जियो बाहर। रहो भीतर का अर्थ होता है कि आपका परम पिता, परमेश्वर, प्रभु, भगवान, ईश्वर, शुद्ध आत्मा भगवान है, उसके साथ में रहो, उसके बन करके रहो, उसके साथ तादाद में बिठाओ, यानी अपने द्वारा अपने से बात करो। बात करने वाला भी वही है, बात सुनने वाला भी वही है, क्योंकि वो हमारा अस्तित्व है और वह अस्तित्व परमानेंट है। भूत, भविष्य, वर्तमान, आदि अनादि काल के अंदर कभी भी हमारा जो मूल स्वरूप का अस्तित्व शुद्ध आत्मा भगवान है, वो हमारे से कभी भी न अलग हुआ है, न हो रहा है, न होगा। वो तो जन्म जन्मांतर हमारे साथ में रहेगा। चाहे हम जो है इन योनियों में भटकते रहें, चाहे इनसे मुक्त होकर के सिद्ध शिला में भी चले जाएं, तो वो हमारे साथ के अंदर जरूर रहेगा। तो भाई और बहनों, जीवन को महोत्सव बनाने के लिए भीतरी जगत के गोते लगाओ। भीतरी जगत में जाने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। आपको दृष्टि के अंदर एक बात बिठानी पड़ेगी कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आपको अपने अस्तित्व की जानकारी, अस्तित्व में रमण, आपके प्रभु के गुणगान करना, आपके प्रभु की भक्ति करना, आपके प्रभु के जो जो गुण हैं उन गुणों को जो है याद करना, भजना करना, माला फेरना
और प्रभु के गुण तो इतने हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। यानी उस प्रभु की आप कथा करने लग जाओ तो कई कई जन्मों तक भी प्रभु की कथा पूरी नहीं होती, क्योंकि वह तो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। वो तो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का सत का मतलब वो अविनाशी है। एक आत्मा को छोड़ करके दुनिया के समस्त पुद्गल जड़ वस्तुएं विनाशी है। एक अविनाशी जो है केवल आत्मा है, सत्य। और चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला है। हमारा जो प्रभु है उसका गुण है वो ज्ञान दर्शन है और आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान रूपी आत्मा को छोड़ करके शेष सब अज्ञान है। इसका कारण यह है कि ज्ञान केवल आत्मा करती है, फीलिंग केवल आत्मा करती है, सुख दुख की अनुभूति केवल चेतना करती है और बाकी का जितना जड़ पदार्थ है उसमें न तो सुख दुख की अनुभूति होती है और न फीलिंग्स होती है, न उसके अंदर चेतना होती है। तो मुख्य बात यह है कि चेतन तत्व हमारे भीतर और समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। और उस शुद्ध आत्मा भगवान का कितना एक सामान्य विशिष्ट दृष्टिकोण है कि विश्व भर के जो 84 लाख जीवा योनियाँ जिनको हम बर्थ प्लेसेस कहते हैं और आत्माओं की संख्या तो असंख्य अनंत है, तो वो उस आत्मा का सबका ज्ञान दर्शन कहिए और आनंद जिसका लक्षण है वो सबका एक समान है। किसी भी आत्मा के जो है ज्ञान दर्शन के अंदर या उसके ब्लिश के अंदर या उसके अविनाशित्व के अंदर कोई भी फर्क नहीं होता है। चाहे चींटी का हो, कीड़े का हो, मकोड़ा का हो, हाथी का हो, ऊंट का हो, बैल का हो, राम का हो, कृष्ण का हो, महावीर का हो, आपका हो, मेरा हो, समस्त जीवित प्राणियों का आत्मा जो है मूल स्वरूप में, द्रव्य रूप में, वो सब एक सा ही है। वो तो मोक्षगामी है, वो मोक्ष स्वरूप है। उसको शुद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो शुद्ध है। वो अशुद्ध अज्ञान के जुड़ने के कारण वह अशुद्ध हो गया है। तो भाई और बहनों, जीवन को महोत्सव बनाने के लिए हमारे भीतर जो है हर वक्त प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति के अंदर हमको खिन्न नहीं होना चाहिए। और वो कब संभव है कि हमारे मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना हम उसको जानते रहेंगे, देखते रहेंगे। यानी कुदरती रचना के जब हम ज्ञाता दृष्टा होंगे और हम वेद विज्ञान करेंगे कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर तो नाशवान है, ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है और जब ये भुगतान पूरा हो जाएगा तो ये सोहन राज रूपी मन वचन काया का जो पुतला है, ये पुतला जो है वह जला दिया जाएगा क्योंकि इसका रोल खत्म हो गया। लेकिन हमारा जो प्रभु है, हमारी जो चेतना है जो कि परमानेंट है, वह कभी भी बदलती नहीं है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है और वो इमोर्टल है, वो अविनाशी है और वह हर परिस्थिति में एक सी अवस्था में रहती है। उसकी अवस्था नहीं बदलती है क्योंकि अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अवस्था मात्र जो है वह कुदरत के कानून के अंतर्गत आती है, उसका संचालन कुदरत करती है। उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर अवस्थाओं का जो है वह कुदरत होती है। लेकिन जो चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व के ऊपर जो है कुदरत का कानून लागू नहीं होता है क्योंकि वह चेतन है, वो तो बादशाह है, उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। कुदरत का कानून तो जड़ पदार्थ के ऊपर और व्यक्ति के कर्मों के भुगतान के ऊपर लागू होता है। हमारा जितना भी भुगतान, हिसाब, परिणाम होता है, उसके सारे संयोग
कुदरत जुटाती है। कैसे जुटाती है कि मान लीजिए कि पूर्व जन्म के अंदर मैंने किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार दी थी, तो अब जो थप्पड़ मारने का जो भाव पड़ा और उस भाव से जो कॉजल बॉडी के अंदर आया और इस जन्म में हम जन्मे, तो जो है हमको उस कर्म का भुगतान मिलेगा। भुगतान का जब समय आता है तो कुदरत क्या करती है कि जिस व्यक्ति को हमने पूर्व जन्म के अंदर थप्पड़ मारा था, उस व्यक्ति को किसी न किसी रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, विरोधी के रूप में आपके सामने ला करके खड़ा कर देगा। और जिस रूप ने आपने पूर्व जन्म में उसको थप्पड़ जोर से मारी या धीरे से मारी, घूंसा मारा या खूब पीटा मारा, उसी इंटेंसिटी से वह व्यक्ति जो है आपके साथ कर देगा और आपका हिसाब, उसका आपका लेन देन क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से सारी अवस्थाएं, जो पिछले जन्म की सारी अवस्थाओं की जो हमारी कॉजल बॉडी है, जो इकट्ठी हो गई और पूर्व जन्म के इकट्ठी होने के बाद जब हम मर गए और इस जन्म में आए, तो हमारा जो प्रभु भगवान आत्मा है, ये तो पिछले जन्म में भी था, इस जन्म में हमारे साथ है और अगले जन्म में जैसा जैसा हम रिकॉर्डिंग करके, चार्जिंग करके, स्क्रिप्ट बना करके, फिल्म बना करके लेकर के जाएंगे, तो उसका उदय प्रारब्ध अगले जन्म में वैसा ही होगा। तो देखिए कि कितना बड़ा विधान है कि करने वाला कोई, भोगने वाला कोई। पूर्व जन्म के अंदर जैसे मैं आज सोहन राज हूँ, पूर्व जन्म में वो मोहन राज था, मोहन राज ने चार्जिंग किया, लेकिन प्रेजेंस आत्मा की थी। इस जन्म में सोहन राज वो डिस्चार्ज कर रहा है, यानी भुगतान और उसका हिसाब पूरा कर रहा। वो कह रहा है कि भाई मैंने तो तुम्हारे से कभी पैसे लिए ही नहीं, मैंने तुम्हारे कभी थप्पड़ मारा ही नहीं, मैंने तुम्हारे साथ में कोई बुरा सलूक किया ही नहीं, तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मेरे पैसे क्यों दबा रहे हो, जो भी अवस्था बनती है। तो लेकिन वास्तव में उसकी एविडेंस हमारी आत्मा की, प्रभु की, भगवान की जो भीतर होती है, और जो कुछ जो ये कुदरत करती है वो हुआ सो न्याय, वो न्याय करती है। हमारे न्यायाधीश जो इस संसारिक जगत के हैं, वो वकीलों की एविडेंस के ऊपर, वकीलों के बहस के ऊपर और सारे चीज़ों को मद्दे नज़र रखते हुए फिर जज फैसला देता है, वो मैन मेड है, उसमें गलती होने की संभावना है। लेकिन कुदरत के जो कानून के अंदर भुगतान देने का होता है, संजोग जुटाने का होता है, वो इतना परफेक्ट सिस्टम है कि उसके अंदर कोई गलती हो ही नहीं सकती। इसीलिए कुदरत के कानून को कहा जाता है कि हुआ सो न्याय। तो जीवन को अगर महोत्सव बनाना चाहते हो तो आप कहिए जो घटना घटित हो गई है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, आपने पसंद किया या न किया, आपको अच्छा लगा या न लगा, उसको कुदरती रचना मानो, उसको हुआ सो न्याय मानो। जब आपको कुदरती रचना रूप में देखोगे और जो अवस्थाएं चल रही है, जो कि विनाश होने के लिए चल रही है, उसके साथ जुड़ना नहीं है। ये अवस्थाएं विनाशी है, ये अवस्थाएं उस जो है वो 33 केवीए के बिजली के तार की तरह होती है, जिसमें बिजली प्रवाहित होती है, और उस तार के अगर आप हाथ लगा दो और आपका अर्थ हो गया तो आपकी मौत निश्चित है, इतना गहरा झटका लगता है। तो जो हमारा ये भुगतान चल रहा है, ये तो कुदरत के कानून के अधीन चल रहा है, क्योंकि ये प्री डिसाइडेड है, ये प्री डेस्टिन्ड है। ये हम पीछे से एक टैप रिकॉर्ड के रूप में लेकर के आए हैं और हम उसके साथ में ज़बरदस्ती टांग अड़ाते हैं, तो क्या होगा, हम उसके साथ जुड़ गए। तो जुड़ने से जो ये राग द्वेष का जो है ये फिल्म चल रही है, तो वो राग द्वेष जो अज्ञानता रूप में है और मजबूत हो जाएगा।
हमारे को तो अज्ञानता को कमजोर करना है, मुक्ति जाना है तो अज्ञानता को पछाड़ना है, और जितना जितना पछाड़ करके और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन प्राप्त करके इस अज्ञानता को हम जीरो करेंगे, जब ही हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। शाश्वत सुख का अर्थ होता है ऐसा सुख कि जिसके बाद कभी दुख आए ही नहीं। वर्तमान में तो क्या है, सुख आया और चला गया, दुख आया और चला गया, अपना प्रभाव छोड़ के हमारे पे वो चला गया। तो इस झूले में हम झूलते रहते हैं और झूले में झूलते झूलते दुखी होते हैं और ये महसूस करते हैं इस अवस्था में मुझे नहीं रहना है। तो नहीं रहना है, आप तो शाश्वत सुख को प्राप्त कीजिए। शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए जीवन को एक महोत्सव बनाइए। महोत्सव का अर्थ ये है, जो कुछ घटना घटित हो रही है उसको कुदरती रचना मानिए, तो निश्चित तौर पे जो आपका जीवन प्रतिदिन प्रतिक्षण एक महोत्सव यानी आनंद के रूप में चलता रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी सुख को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।